जय जिनेंद्र बंधुओं, स्वागत है आप सभी का इस विशेष प्रस्तुति श्रृंखला में, जिसमें आप लगातार देख रहे हैं सुप्रसिद्ध तीर्थ हस्तिनापुर के श्री आदिवीर विद्या श्री साधना शिवोदय तीर्थन्यास आश्रम में विश्व की अनुपम कृति 1008 त्रिनेत्रधारी भगवान आदिनाथ के श्री चरणों में 13वीं बार आयोजित 41 दिवसीय संकट हरण श्री नमोकार महामंत्र विधान एवं जप अनुष्ठान के दुर्लभ दृश्य। राष्ट्र संत श्वेत पिच्छाचार्य श्री विद्यानंद जी मुनिराज के पावन आशीर्वाद से नमोकार ध्यानी गणिनी आर्यका श्री विद्याश्री माता जी एवं ज्योतिर्विद आर्यका रत्न श्री विधाश्री माता जी के पावन सानिध्य में अनुष्ठान अध्यक्ष एवं संयोजक जिन भक्त बाल ब्रह्मचारी इंद्र कुमार इंद्र भैया जी के कुशल निर्देशन में और बाल ब्रह्मचारिणी रज्जो दीदी, रजनी दीदी एवं संध्या दीदी की उपस्थिति में सानंद संपन्न हो रहा है। प्रातःकाल सभी भक्त प्रतिमा के समक्ष पहुँचे और सभी ने पूर्ण भक्ति भाव से विश्व की अनुपम कृति 1008 त्रिनेत्रधारी भगवान आदिनाथ एवं वेदी पर विराजित अन्य तीर्थंकर प्रतिमाओं का भी अभिषेक किया। महानुभाव, जब दिगंबर रूप में आदिनाथ को स्वीकार किया गया है तो उनकी वाणी उपदेश को स्वीकार करना सहजता ही बात है। किसी को हम भगवान मान लें तो उनकी वाणी को स्वीकार करना हमारे लिए सहजता होती है। दिगंबर धर्म के बारे में अब दूसरा कोई उदाहरण देने की जरूरत नहीं है। थानक, श्वेतांबर मत, इनका कहीं वेदों में या भागवत में उल्लेख नहीं कहा गया है। ये सब मतवाद में प्रचलित हुए हैं। यह सिद्ध वेदों और क्या कहते हैं भागवत से अपने आप स्वयं सिद्ध होती है। हमें सिद्ध करने की जरूरत नहीं है कि दिगंबर ही श्रवण धर्म है और श्रवण धर्म ही सच्चा जिन धर्म है और जिन धर्म ही प्रगति धर्म है, प्रगति धर्म ही सच्चा आत्म धर्म है। आत्म धर्म ही आत्म कल्याण की बात करता है, आत्मा को परमात्मा बनने की बात करता है। बस अंतर इतना आया है कि महानुभाव, हिंदू धर्म शरीर को पूजता है, शरीर को मानता है। बहुत इसको बारीकी से समझना। हिंदू धर्म शरीर को मानता है और जैन धर्म उसकी आत्मा को मानता है। शरीर और आत्मा का यह मेल हिंदू धर्म भगवान की भक्ति ही करता है और भगवान का चरणों का दासी बनने रहने की इच्छा जताता है, जबकि जैन धर्म स्वयं भगवान की भक्ति करते करते स्वयं आत्मा को परमात्मा बनाने की प्रयास करता है। भगवान से ही मांगता है कि भगवान हमारी आत्मा को अपनी जैसी आत्मा बना लो। इन छोटी छोटी सी बातों के कारण इतनी बड़ी खाई खुद गई है कि हम अपनी अज्ञानता बस एक दूसरे के विरोधी हो गए हैं। और ये मान के चलना, जहां धर्म में वैमनस्यता, विवाद की स्थिति पैदा हुई, वह धर्म धर्म नहीं रह जाता है, वह अधर्म हो जाता है। जो धर्म होता है उसको बैठकर, धर्म गंगा नदी के समान है जो बहता है सजता रूप में और सबके लिए। धर्म सूर्य के समान है सबके लिए। धर्म चांद के समान है सबके लिए। धर्म वायु हवा के समान है सबके लिए। प्राणी मात्र के लिए धर्म होता है। और महानुभाव, हम इसी भावना से इस धर्म को पालन करेंगे। आज जिन शासन की शरण में चल करके
हम इस धर्म को अपनी आत्मा में स्वीकार करेंगे और विरोधाभास की बात नहीं करेंगे, किसी से विरोधाभास की बात नहीं करेंगे, अपना कार्य स्वयं करेंगे। शांति धारा करते हैं। असाध्य शुद्ध चेतन ग्रंथ कल ज्ञानी प्रकाश का महात्मा लोकता श्रवणी अव्यवधो परशमो विश्ववेदी पितामह सर्वभूत सलूषण का आनंद रूपो चेतन वंत सद्गुणंतन शक्ति व्यात्माष्टमुक्त सप्त धातु रस्ता। उपस्थित भक्तों ने विधान पूजन का भरपूर आनंद लिया और बड़े उत्साह एवं भावपूर्वक प्रभु को अर्घ्य समर्पित किए। विधान के चलते समस्त आर्यिका संघ ने भी अपना मंगल सानिध्य प्राप्त किया और भैया जी ने कुशल निर्देशन करते हुए अपनी आवाज में भक्तों को बांधी रखा। देवराज घंटाकर जी महाराज की ओर से सौधर्म आदि नमोकार मंत्र के महापद्मादि कलिकुंड धीशरा ऋषिवनपाल गणधन ओमनाथ सिमना मणिभद्र आदि चेतपाल माँ पद्मावती धर्णेन्द्र कुकुटेक्ष माँ अम्बरकुष्मांडी पार्षद जम्मू सिंह सहित समस्त पूजन विधान में पधारे सभी देवी देवताओं की ओर से, कुल देवताओं की ओर से, अखिल जीवों की ओर से, गणनी आर्यिक विद्या संघ की ओर से, आश्रम के भक्तजनों की ओर से, हम सब अपने परिवार वालों इष्ट मित्रों की ओर से, विधान करने करवाने वालों की ओर से, परचने वालों की ओर से प्रभु आदिनाथ स्वामी के चरणों में अनर्पत प्राप्त जयमाला पुनर्घम नृपामति स्वाहा। नमः सिद्धेभ्यः। जय बोलो 1008 श्री आदिनाथ भगवान की। परम पूज्य राष्ट्र संत श्री विद्यानंद जी महाराज की। अहिंसा में विश्व धर्म की। धर्म प्रेमी बंधुओं, नमोकार मंत्र की जब हम नमोकार मंत्र पढ़ते हैं तो हमें उसकी महिमा और शक्ति के बारे में विचार नहीं आता है। इसलिए हमारी नमोकार मंत्र के प्रति श्रद्धा तो है, परंतु सच्ची श्रद्धा नहीं है। जैसी श्रद्धा अर्थात समर्पण भाव, उसके प्रति प्रतीति, क्योंकि हमें इस नमोकार मंत्र से का परिचय नहीं है। परिचय के बिना प्राप्ति नहीं होती है और प्रतीति भी नहीं होती है। जैसे ही हम नमोकार मंत्र बोलते हैं तो हमें ये अरहंत परमात्मा हमारे, चाहे हम मंदिर में बैठे हों, यदि मंदिर में बैठे हों तो बहुत अच्छा है। मंदिर में हम जाप करते हैं, अनुष्ठान करते हैं, उसका विशेष अर्थात घर से असंख्यात गुणी पवित्रता हमारे मन में होती है। हमारे मन में आचार्य भगवान कहते हैं, हे भाई, जैसे दर्पण में धूल लगी रहती है, धूल चढ़ी रहती है, तो उसमें अपना मुख दिखाई नहीं देता है। ऐसे ही हमारे मन में यदि राग द्वेष मोह की आसक्ति रहती है तो हमें अपनी आत्मा का स्वभाव दिखाई नहीं देता है। हम नमो अरहंताणं कहते ही हमारे जीवन में हमने अकेले सामने बैठे अरहंतों को ही नमस्कार नहीं किया है। 2.5 दीप में जितने भी अरहंत समोशरण विराजमान हैं, 170 भूमि हैं, उनमें विराजमान अरहंत परमात्मा है।
विधि क्षेत्र में विराजमान अरहंत परमात्मा हैं। जितने अरहंत हो गए हैं, वर्तमान में हैं और भविष्य में होंगे, उन सभी अरहंत को नमो अरहंताणम कहने से नमस्कार हो गया। अरहंत अरि माने जिन्होंने कर्म रूपी शत्रुओं का नाश करके अनंत चतुष्टय को प्राप्त करके इंद्रों के द्वारा वंदनीय हो गए हैं, पूजनीय हो गए हैं, वे अरहंत हैं। सामान्य अरहंत जिनके पंच कल्याणक हुए हैं, वे तीर्थंकर अरहंत होते हैं। और जो जिनके पंच कल्याणक नहीं होते हैं, मात्र गंध कुटी ही होती है, वह सामान्य अरहंत होते हैं। ये अरहंत अर्थात 18 दोषों से रहित होते हैं। क्षुत पिपासा जरातंक जन्मांतक भयस्मया न राग देश मोहस्य यस्य आपता सब की रहते हैं। आचार्य समंतबद्ध स्वामी कहते हैं, जिनके क्षुधा नहीं है, प्यास नहीं है, भूख भी नहीं लगती, जिन्हें प्यास भी नहीं लगती है, चित पिपासा जरातंक भय नहीं है, राग नहीं है, देश नहीं है, मोह नहीं है, बुढ़ापा नहीं है और रोग भी इनके नहीं होता है, इनका मरण भी नहीं होता है, रति इनके जीवन में नहीं होती है, क्रोध मान माया लोभ भी अर्थात रति और शोक भी नहीं होता है। ऐसे ये अरहंत परमात्मा हैं, जिनके शरीर परम औदारिक होता है, सप्त धातुओं से रहित होता है, अस्त्र और वस्त्र जिनके नहीं हैं, ऐसे वीतराग होते हैं। ऐसे वीतराग परमात्मा होते हैं अर्थात उनके 46 अर्थात 10 अतिशय जन्म के, 10 केवल ज्ञान के, 14 देवप्रत अतिशय होते हैं। ऐसे ये अरहंत परमात्मा हैं। 8 प्रातिहारी होते हैं और इनके अशोक वृक्ष जैसे सघन 8 प्रातिहारियों का वर्णन आचार्य भगवान मानितुंग आचार्य ने भक्तांबर जी स्तोत्र 28 से लेकर 34 का तक बड़ा मनोज्ञ ढंग से बड़े अच्छे रूप से वर्णन किया है। जो प्रातिहारी और यक्ष यक्षणी और क्षेत्रपाल से रहित जो प्रतिमा होती है, वह तीर्थंकर की त्रिलोक परिणति में आया है कि यक्ष यक्षणी भी होते हैं। लक्ष्मी जी और सरस्वती की प्रतिमा तीर्थंकर की प्रतिमा में होती है, बने होते हैं। 8 प्रातिहारी से युक्त होते हैं। वे 8 प्रातिहारी अशोक अर्थात जहां पहुंचते ही शोक खत्म हो जाता है। भगवान के पीछे 8 प्रातिहारी में जैसे सघन बादलों के बीच में वह सूर्य शोभायमान होता है,
ऐसे ही भगवान के पीछे अशोक वृक्ष जो हरी पत्तियों से युक्त वह सुशोभित होता है, शोभायमान होता है। अशोक प्रातिहारी, सिंहासन, छत्र, चमर, इस प्रकार से अन्य प्रातिहारियों का वर्णन आगे लेंगे। आपका समय हो गया है। इन शब्दों के साथ आप अरहंत का चिंतन करेंगे और इतनी सी यदि रोजाना थोड़ा थोड़ा सा याद करेंगे तो अरहंत के बारे में तुम्हें भी परिचय होगा। तो इनका परिचय होगा तो तुम्हें बहुमान आएगा और बहुमान आएगा तो प्रीति होगी। इन शब्दों के साथ आपको बहुत बहुत सायकाल संगीतमय आरती का आयोजन हुआ, जिसमें सभी भक्तों ने झूम झूम कर प्रभु की आरती उतारी। छमा छम छनन छनन छन बाजे रे गाजे रे। तो दर्शकों, इसी के साथ अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। जय जिनेन्द्र।